अब हमारी जो नेक्स्ट कक्षा है, इस कक्षा में हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। ये जो सेक्शन 68 से लेकर के 672 तक इसको बांटा गया है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम इसका टाइटल चैप्टर 5 का। चैप्टर 5 कहता है संविदा द्वारा जो सृजित संबंधों के सदृश कतिपय संबंधों के विषय में, अर्थात जो कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जैसे हैं, एक इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट हम इनको कह सकते हैं, लेकिन इनका जो इम्प्लीमेंशन है, इनको लागू है, वह कॉन्ट्रैक्ट की तरह करवाया जा सकता है, अर्थात संविदा जैसे प्रतीत होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम सेक्शन 68। सेक्शन 68 में है संविदा करने में असमर्थ व्यक्ति को या उसके लेखे प्रदान की गई आवश्यक वस्तुओं के लिए दावा क्लेम करना। यानी कि कोई व्यक्ति जो संविदा करने में तो असमर्थ है, लेकिन उसकी सेवा, उसके फायदे के लिए यदि हम कोई काम करते हैं तो क्या ऐसी बाद में जब वह व्यक्ति मेजर हो जाता है तो क्या वह व्यक्ति उन सेवाओं को, उन परिलाभों को जो उसने प्राप्त किया है कि रिवर्ट करने के लिए क्या रेस्पॉन्सिबल है। तो उसके लिए हम सेक्शन 68 पढ़ते हैं। तो 68 में है यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जो संविदा करने में असमर्थ है या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके पालन पोषण के लिए वह व्यक्ति वैध रूप से आबद्ध हो, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य अगर कोई वस्तु अगर प्रदान करता है तो वह व्यक्ति ऐसे व्यक्ति से उसकी संपत्ति से प्रतिपूर्ति पाने का हकदार है। यानी कोई माइनर के लिए कोई व्यक्ति सेवा करता है, अब वह व्यक्ति मेजर हो जाता है तो वह व्यक्ति मेजर होने पर उन सब चीज़ों के लिए लायबल होगा जो चीज़ें उसने माइनर रहते हुए प्राप्त की थी, और वह व्यक्ति जो उस व्यक्ति की सेवा करता है उससे प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार होगा। जैसे इसका दृष्टांत है खे को, जो कि पागल है, उस जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं को प्रदान कै करता है तो खे की संपत्ति से कै प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। और उसके अलावा इसका दृष्टांत जो खे है वो है खे की, जो कि पागल है, उस पत्नी और बच्चों को जीवन में उसकी स्थिति की योग्य आवश्यक वस्तुओं को प्रदान कै करता है। यहाँ खे की संपत्ति से कै प्रतिपूर्ति पाने का हकदार होगा। तो ये हमारा सेक्शन होता है 68। सेक्शन 69 में है उस व्यक्ति की प्रतिपूर्ति जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा शोध्य ऐसा धन देता है जिसके संदाय में वह व्यक्ति हितबद्ध है, अर्थात वह व्यक्ति जो उस धन के जिसके संदाय के लिए कोई अन्य व्यक्ति विधि के द्वारा आबद्ध है, संदाय में हितबद्ध है और इसलिए उसका संदाय करता है, उस अन्य व्यक्ति से प्रतिपूर्ति पाने का वह हकदार होगा। अब आता है हमारा सेक्शन 70। सेक्शन 70 में है अनुग्रहिक कार्य का फायदा उठाने वाले व्यक्ति की बाध्यता। तो इसमें है जहाँ कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात या उसके लिए कोई चीज़ का परिधान अनुग्रहित करता है, अर्थात वॉलंटरीली वह करने के लिए सक्षम वो नहीं है, कंपेल नहीं है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, बट वह अपनी इच्छा से, अपनी जो गुडफुलनेस है उसकी, उससे वह कोई काम करता है, अनुग्रहित कार्य करने का आशय न रखते हुए विधिपूर्वक करता है, तो ऐसा अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठाता है। वहाँ पश्चातवर्ती स्थिति में वह उस चीज़ को प्रत्यावर्ती करने का उसको हकदार होगा। तो इसी सिद्धांत को लॉ की भाषा में क्वांटम मेरिट का सिद्धांत कहते हैं। क्वांटम मेरिट का सिद्धांत यही है जो कि सेक्शन 70 के अंतर्गत दिया हुआ है। तो इसमें दृष्टांत के अंतर्गत है एक व्यापारी के जो कुछ माल के लिए खे के गृह पर भूल से वह उसको छोड़ जाता है। खे उस माल को अपने माल के रूप में बरतता रहता है, उसके लिए कै को संदाय करने के लिए वह व्यक्ति आबद्ध होगा। और इसका जो खे है उसके अंतर्गत एक आ गया है कि खे की संपत्ति को कै आग से क्या करता है, बचाता है, और यदि परिस्थितियां दर्शित करती हैं कि कै का आशय अनुग्रहित कार्य करने का था तो वह खे से प्रतिकर पाने का हकदार नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 71। सेक्शन 71 में है माल पड़े पाने वाले व्यक्ति का दायित्व क्या होगा। यानी कोई व्यक्ति कोई माल सामान पड़ा हुआ पाता है तो क्या वह व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल है उस सामान के लिए। 71 में यही है। तो वह व्यक्ति जो किसी अन्य का माल पड़ा हुआ पाता है
और उसे अपनी अभिरक्षा के अंतर्गत, अपनी कस्टडी के अंतर्गत वह ऐसे माल को ले लेता है तो वह उसी प्रकार के दायित्व के अधीन होगा जैसे कि उपनिहिती का दायित्व होता है, अर्थात बेली के दायित्व के वह अधीन होगा। सेक्शन 72। सेक्शन 72 में उस व्यक्ति के दायित्व के बारे में बताया गया है जिसको भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय या चीज का परिधान जो कि किया जाता है। तो इसमें है, जिस व्यक्ति को भूल से या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय किया गया है या कोई चीज परिदत्त की गई है तो वह उसको चीज है वह वापस करनी होगी, अर्थात वह उसका होलसेल ऑनर नहीं होगा। वह उस व्यक्ति का यह दायित्व है कि वह उस चीज को क्या करे, वापस। तो भूल या प्रपीड़न के अधीन अगर कोई व्यक्ति चीज को प्राप्त करता है तो उसको वह लौटाने का उसका वह दायित्व होगा। एक दृष्टांत काफी अधिक इम्पोर्टेंट है। कै और ख संयुक्त गे के 100 रुपये देनदार हैं। अकेला कै ही गे को वह रकम संदत्त कर देता है और फिर इस तथ्य को न जानते हुए गे को ख 100 रुपये फिर से संदत्त कर देता है। तो इस रकम का ख को प्रतिसंदाय करने के लिए गे क्या है, आवद। गे इसमें रेस्पॉन्सिबल है कि वह उस चीज को संदाय करे। और इसका दृष्टांत ख भी इम्पोर्टेंट है। वो यह कहता है, एक रेल कंपनी परिस्थिति की अमुक माल जब तक कि वह उसकी बहन के लिए अवैध प्रभार न दे दे, परिदत्त करने से क्या करती है, इनकार करती है। तो परिस्थिति माल को अभिप्राप्त करने के लिए प्रभार की वह राशि संदत्त कर देता है। वह उस प्रभार में से उतना वसूल करने का अधिकार है जितना वह अभिदत्त अधिकता। तो ये हमारा सेक्शन 768 से लेकर के सेक्शन 72 तक था, जिसमें हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़े थे, जो कि एक इमेजिनरी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो संविदा सदृश दिखाई देते हैं, जो संविदा नहीं होते हैं। आगे की आपकी जो कक्षा है उस कक्षा में मैं पढ़ाऊंगा सेक्शन 73 से लेकर के 75, जो हमारे लास्ट सेक्शन होंगे जनरल कॉन्ट्रैक्ट के, और जो चैप्टर 6 से रिलेटेड हैं, जिसमें बताया गया है संविदा भंग के जो परिणाम होते हैं उन परिणामों के विषय में, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो आज की कक्षा के लिए इतना ही, धन्यवाद।